हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप और आज डेट हो रखी है 18 सितंबर 2021। फ्रेंड्स, यहां पर अगर बात करते हैं हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में, तो आज मॉर्निंग में हमने अपलोड किया फॉरेक्स रिजर्व के डेटा के बारे में एक तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। उसके अलावा यहाँ पर सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड का IPO क्लोज हुआ है, तो उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस है और फार्मा के 2 ऐसे स्टॉक जिसमें यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट के बाद अब रिवर्सल दिखाई दे रहा है और स्टॉक की क्वालिटी भी बढ़िया है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी है, कुछ ऐसे स्टॉक जो है निफ्टी 250 के यहाँ पर माइक्रो कैप स्टॉक जिसमें म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। सो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने प्रेजेंट की है। अगर आप वो नहीं देखते हैं तो लूज आउट कर सकते हैं और उसकी आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ सकता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स, तो हम आज जो एक तरीके से IPO ओपन होने वाला है यहाँ पर उसके बारे में बात करने वाले, जो कि एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारी नॉर्मल स्क्रीन पे और आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यानी कि फ्रेंड्स, अब जो हम बात करें पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि उसका जो IPO ओपन होने वाला है यहाँ पर 21 सितंबर को। आइए फ्रेंड्स, अब हम उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कंपनी को जो है फ्रेंड्स इनकॉर्पोरेटेड किया गया था 2009 में। पारस डिफेंस एक तरीके से इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और एंगेज है डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन। यानी कि मेनली कंपनी का काम जो है स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, डेवलप करना या फिर उसका टेस्टिंग करना। और यहाँ पर इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंडिजीनियस डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरी की कंपनी है पूरे इंडिया में। और उसके जो यहाँ पर 4 मेजर सेगमेंट करते हैं इंडियन डिफेंस सेक्टर की बात, तो डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और प्रोटेक्शन सॉल्यूशन एंड नेवी इंजीनियरिंग। यानी कि यहाँ पर जो यहाँ स्पेस रिसर्च में जिस टाइप की चीज़ों की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है उसी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिज़ाइन और उसको डेवलप करती है। यानी कि मेनली कंपनी का काम इंडियन स्पेस को जो यहाँ पर जिस टाइप की यहाँ पर मटेरियल और एक तरीके से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है उसको प्रोवाइड कराना है। अब फ्रेंड्स, उसकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में। उनसे पहले मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको इसका अच्छा व्यू दिखाई दे सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू जो है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2019 में 154 करोड़ की थी और फाइनेंशियल ईयर 20 में वो घट के थोड़ी सी 147 करोड़ की और फाइनेंशियल ईयर 21 में यहाँ पर जो थोड़ी सी डाउन हुई है 143 करोड़ की। यानी कि फ्रेंड्स, रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन आपको डेफिनेटली पता है कि कोरोना की वजह से ये इम्पैक्ट देखने को मिल रही है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल पैरामीटर पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पर जो एक नेट प्रॉफिट 15.8 करोड़ दिखाई दे रहा है कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 19 में 19 करोड़ था। यानी कि उसमें थोड़ा सा डिटेरियोरेशन दिखाई दे रहा है जिसको आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं IPO के इश्यू साइज के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। तो IPO होगा टोटली 170.8 करोड़ रुपीज़ का। उसमें से यहाँ पर OFS यानी कि कंपनी के प्रमोटर जो होते हैं वो अपना स्टेक को सेल आउट करते हैं, उसे OFS कहा जाता है। वो 30 करोड़ का अपना स्टेक को सेल करते हैं कंपनी के प्रमोटर और फेस इश्यू होगा 140.6 करोड़ का। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी को मेनली 140 करोड़ मिलेंगे, बाकी जो 30 करोड़ है वो प्रमोटर की जेब में जाएंगे, क्योंकि OFS यानी कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं और उसके ज़रिए अपने माल को बेच रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम IPO की डिटेल जानते हैं। तो ये IPO ओपन होने वाला है 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक और इसका प्राइस बैंड डिसाइड किया गया 165 रुपीज़ से लेकर के 175 रुपीज़ तक। और एक बीड में आपको मिनिमम जो 85 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और एक बीड में आपको 85 शेयर्स का 1 लॉट मिलेगा। और उसका इश्यू साइज 170 करोड़ रुपीज़ है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर बताया। और नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे पोस्ट इश्यू 3.9 करोड़। और यहाँ पर जो पोस्ट इश्यू इम्प्लाइड मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक तरीके से ये अपर प्राइस बैंड के हिसाब से यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया गया 683 करोड़ रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली।
और पी रेशियो जो है उसका एक्सपेक्टेड निकाला गया है, जो कि यहाँ पर अपर प्राइम बेंच पे निकाला गया है 43.22 गुना, यानी कि 43 गुना हो जाएगा उसका जो पी दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर जो इस टाइप की डिटेल प्रेजेंट करने की उन्होंने कोशिश की है। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में, तो आपको यहाँ पर बता दें, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट का नेम, उसके बाद यहाँ पर दूसरा डिज़ाइन और उसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि किस टाइप की प्रोडक्ट है और उसका किस टाइप का यूज़ होता है उसमें डिस्क्रिप्शन में बताया गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, इंफ्रारेड लेंस थर्मल इमेजिंग सिस्टम एंड नाइट विजन कैमरा। यहाँ पर वो डेवलप करते हैं इंफ्रारेड लेंस, जिसका जो मेन यूज़ होता है वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि दिस आर ऑप्टिकल कंपोनेंट्स, यानी कि एक तरीके से ऑप्टिकल कंपोनेंट्स है फॉर थर्मल इमेजिंग कैमरा और नाइट विजन डिवाइसेस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी पर्सोनल, यानी कि हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी पर्सोनल है फॉर ईओ और आईआर, यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स एंड इंफ्रारेड सिस्टम यूज्ड बाय आर्म फोर्सेस, यानी कि हमारी आर्म फोर्सेस जो यहाँ पर उसको यूज़ करती है नाइट विजन के लिए, ऐसे जो है एक तरीके से लेंसेस बनाती है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिफ्रेक्टिव रेटिंग्स फॉर स्पेस कैमरा, जिसकी जो इस टाइप की डिज़ाइन है और इसका जो एसेंशियल, दिस इज एन एसेंशियल ऑप्टिकल एलिमेंट इन हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा यूज्ड इन द स्पेस एप्लीकेशन लाइक अर्थ ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन और दूसरे टाइप के जो वर्क होते हैं स्पेस स्टेशन से, वहाँ से जो उसमें कैमरा यूज़ होता है, इसको यहाँ पर एक तरीके से वो बनाती है ऑप्टिकल एलिमेंट। और लार्ज साइज ऑप्टिक, यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट है लार्ज साइज ऑप्टिक्स फॉर स्पेस इमेजिंग सिस्टम। यहाँ पर फर्दर डिस्क्रिप्शन बताया, दिस लार्ज साइज ये मिरर है वो यूज़ होते हैं स्पेस टेलीस्कोप में, वेयर इन द साइज ऑफ ऑप्टिक रेंज फ्रॉम 0.5 मीटर से लेकर 1.2 मीटर डायमीटर के यूज़ में, और वेरियस इमेजिनेशन एप्लीकेशन ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि इसका भी बहुत अच्छा यूज़ होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट है ऑप्टिकल डोम फॉर मिसाइल सिस्टम, यानी कि कंपनी ऑप्टिकल डोम्स बनाती है मिसाइल सिस्टम के लिए, और उसका यहाँ पर जो टारगेट्स एफिशिएंटली यहाँ पर उसको एक तरीके से मिसाइल रेंज कर सकती है, इसीलिए इसको बनाया जाता है और उसको भी कंपनी बनाती है। और मेटल मिरर बनाती है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट है फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस रिसर्च के लिए, तो उसको भी आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स, ये एक तरीके से स्पेस रिलेटेड कंपनी है और उसमें जो एक तरीके से स्पेस की सभी आइटम और उसके इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि यहाँ पर इंडियन डिफेंस को बड़ा ही फायदा होता है इस कंपनी से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं इस ऑफर के, तो यहाँ पर जो यानी कि इस आईपीओ से जो है जो पैसा रेज होगा उसका क्या यूसेज होगा, तो इस इश्यू से उसको जो यूटिलाइज किया जाएगा फॉलोइंग मैनर में, यानी कि परचेस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इट हैज़ प्लेस्ड ऑर्डर ऑफ 6.7 करोड़ फॉर द परचेस ऑफ न्यू अपग्रेडेड मशीनरी, इट इज़ येट टू प्लेस ऑन ऑर्डर ऑफ 27.9 करोड़, यानी कि अभी जो है 6.7 करोड़ के ऑर्डर जो है प्लेस हो चुके हैं और उसके अलावा 27 करोड़ के ऑर्डर जो है अभी एक तरीके से प्लेस होने वाले हैं उसके लिए, यानी कि अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, क्योंकि मशीनरी में एक तरीके से उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और उसके अलावा फंडिंग इंक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए भी फंडिंग की जाएगी। और इसका नेक्स्ट यूसेज करेंगे रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स और आउटस्टैंडिंग लोन फैसिलिटी अवेल बाय द कंपनी। और उसका नेक्स्ट पर्पस होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि इसको जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने एक्सपेक्टेड डिप्लॉयमेंट भी दिया है नेट प्रोसीड का, यानी कि आईपीओ को जो एक तरीके से इश्यू किया जाएगा पैसा उसका, तो यहाँ पर परचेस ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट 34 करोड़ के अराउंड होगा। फंडिंग इंक्रीमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी कंपनी की 60 करोड़ की, और रीपेमेंट किया जाएगा यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपीज़ का एस्टीमेटेड ये सभी, यानी कि नेट प्रोसीड के बेसिस पे एस्टीमेटेड इस टाइप में किया जाएगा। और यहाँ पर फाइनेंशियल 22 में 24 करोड़ दिए जाएंगे वर्किंग कैपिटल के लिए, और 36 करोड़ फाइनेंशियल 23 में दिए जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स, इस इश्यू से इस टाइप के कंपनी के ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स उसकी स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं, तो सबसे पहली बढ़िया स्ट्रेंथ की बात करते हैं कंपनी की, तो स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी है और उसके लिए कंपटीशन लेस होगा, क्योंकि इस टाइप के बिजनेस में इंक्लूडेड कंपनियां कम होगी। और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो कंपनी का एक्सपेंशन करेंगी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का, और इंक्रीज करेगी पार्टनरशिप टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट बेस,
यानी कि अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने से उसको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। कंपनी को एक बढ़िया थ्रेट है, वो है नॉलेज स्पॉइल ओवर, यानी कि जिस टाइप के बिजनेस में कंपनी एंगेज है वहाँ पर नॉलेज का बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई देता है, एक तरीके से इम्पोर्टेंट। तो उसका स्पॉइल ओवर होने का बहुत थ्रेट रहता है और डिपेंडेंट होती है गवर्नमेंट एंटिटीज़ के बेसिस पे, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पर डिफेंस में बहुत ही बढ़िया पॉलिसी चलती है, क्योंकि उस पॉलिसी के बेसिस पे कंपनी को वर्क करना होता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पर चलने की वजह से उसको थोड़ा सा यहाँ पर उसकी वीकनेस दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी कंपनी की स्वॉट एनालिसिस, जिसको हमने आपके साथ प्रेजेंट किया, और आई उस कंपनी को भी हमने आपके साथ यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की कि यहाँ पर किस टाइप की कंपनी है और किस तरीके से उसका आईपीओ ओपन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये थी पारस डिफेंस की प्री आईपीओ नोट, जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की और आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि किस टाइप की कंपनी है और आपको किस तरीके से इसको एनालाइज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल एमबी को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।